गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक कैपेसिटी मैनेजमेंट। लास्ट हमने कहा किया था डिमांड मैनेजमेंट, बट कहता है डिमांड जो है हमारी क्या है, डायनामिक नेचर की होती है, उसको हम कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहता है हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं फर्म के पास, हमें क्या है उनकी ही कैपेसिटी को कहता कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें ही कहता हमें इफ़ेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को, कि हम क्या है जो कस्टमर की डिमांड है उसको क्या है फुलफ़िल कर सकें। तो कहता है जब हमारे पास क्या है ऑफ पीक टाइम होगा तो हम क्या है अपनी जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देंगे। जब हमारे पास क्या है पीक इंटरवल टाइम आता है तब क्या है हमने क्या है हाई कस्टमर डिमांड को मैच करने के लिए अपने रिसोर्सेज को कहता है इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसेंशियल है फर्म के लिए फर्स्टली कहता है अंडरस्टैंड करना कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं जिनको ध्यान में रख के हम क्या है इफ़ेक्टिवली कहता है अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कि हम क्या है डिमांड को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो फर्स्टली वी स्टार्ट दी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, कहता कंस्ट्रेंट्स वो है जिन डिफ़ाइन करती है कि हमने अपनी जो डिमांड है उसको मीट करना है तो किस तरह से करना है। समटाइम हमारे पास क्या है जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है कहता उनको मैनेज करना मुश्किल है, वो हमारे पास क्या है लिमिटेड होते हैं। तो कहता है देयर आर 4 फैक्टर्स: टाइम, लेबर, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी। ठीक है, वो क्या है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें उन्हें क्या है प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट है टाइम। टाइम कहता है लिमिटेड है, मोस्टली कहता है स्पेशलाइज्ड जो प्रोफेशनल होते हैं वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है जब क्या है कोई भी सर्विस स्पेशलाइज्ड पर्सन्स के द्वारा दी जाती है। तो कहता हूँ वो क्या है हम उनको ज़्यादा टाइम के लिए टेकअप नहीं कर सकते, ना ही उनको आइडल रख सकते हैं। तो हमें क्या है बिजनेस हाउसेज में कहता ओपनिंग शॉप के आवर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है डिमांड ज़्यादा होती है, तो हम उस टाइम पे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कहता है कंसल्टेंसी के लिए कोई आ रहा है, कहता है जब डिमांड होगी तो वो क्या है उस टाइम पे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो कहता है बट अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो कहता है वो क्या है सबसे बड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्या है डिमांड को कहता मैनेज कर पाए प्रॉपरली। नेक्स्ट है लेबर। लेबर और वर्कर कहता है अनदर एरिया कंस्ट्रेंट का। कहते हैं जब क्या है फुल लोड होता है, ठीक है, तो वो क्या है ज़्यादा लोगों को कैटर नहीं कर सकते हैं। कहता है टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल सफिशेंटली इन स्किल्ड कैटेगरी। कहता हम टेम्प्रेरी अगर एम्प्लॉयमेंट हायर भी कर लेते हैं बट उनके पास उतनी क्या है स्किल्स नहीं होती है, तो हमें क्या है टैकल करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए अदर ऑर्गेनाइजेशन से कि हमें क्या है वो वर्क फोर्स को प्रोवाइड करें। कहते हैं इससे हम क्या है थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कहता डिमांड बड़ी होती है। इक्विपमेंट कहता अब मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो हमें क्या है अपनी डिमांड को कहता सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए चाहिए। तो कहता हर कंपनी के पास लिमिटेड होता है, हर कंपनी कहता है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट एकदम से लिमिटेड पीरियड में परचेज़ नहीं कर सकती। तब हमें क्या कहता है प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए सफिशेंट इक्विपमेंट को मिनिमम लेवल में हमने कैसे मेंटेन करना है। तो कहता है उसके लिए हम क्या है आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, दूसरी जो कंपनी है उसके साथ क्या है हम क्या है हायर कर सकते हैं। लाइक कहता है नेटवर्क सर्विसेज है, डिलीवरी सर्विसेज है, हमने क्या है कोई ऑनलाइन कंपनी है, रिटेल स्टोर है जहाँ से हम क्या है प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कस्टमर को सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, वो क्या है कोरियर क्या है दूसरी कंपनी के साथ कहता कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटी। तो कहता अब क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है जहाँ पे प्रीमिसेस है, बिल्डिंग है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो कहते हैं इनको हम इजीली कहता क्विकली इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं इस केस में हम क्या है 2 शिफ्ट लगा सकते हैं। अगर क्लासरूम की बात करें, अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो हम क्या है 2 शिफ्ट में क्लास लगा सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। अगर कहते हैं रेस्टोरेंट में ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं तो हम क्या है ऐड कर सकते हैं, टेबल रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है एडिंग मोर कंपार्टमेंट इन ट्रेन, मोर फ्लाइट्स फॉर एयर, कहता है उनको हम क्या है इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू।